Now, today, teaching on chapter number 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 9 जिसका शीर्षक है भारत में कृषि, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 48.9% हिस्सा खेतीबाड़ी काम आता है और 48.9% जो जनसंख्या है हमारे देश की 2011 की जनगणना के अनुसार वह खेतीबाड़ी करती है और 13.7% जो भूमि है वो खेतीबाड़ी में काम आती है। उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होता है एग्रीकल्चर के लिए। हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर है उसमें खेतीबाड़ी के साथ साथ किसान लोग आजीविका के लिए भी फसल उगाते हैं। इसके अलावा जो फसल सरप्लस होती है उसे परंपरागत तौर पे मार्केट में बेच के भी आते हैं और कुछ किसान लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर भी करते हैं। ऐसी फसल जो सिर्फ बेचने के लिए उगाई जा सके। इस प्रकार से हम बारी बारी से इन पर बात करते हैं। हमारे भारत में 3 प्रकार की फसल सीजन के अनुसार आधारित है, ऋतुओं के अनुसार। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप। पहले बात करते हैं खरीफ। इसमें 3 अक्षर हैं, तो खरीफ और बाजरा। आप ये याद करने का तरीका है, ये जून जुलाई में इसके बीज बोए जाते हैं। कटाई इसकी अक्टूबर नवंबर में होती है। राइस, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, शुगरकेन, सोयाबीन इत्यादि ये फसल इस ऋतु में उगाई जाती है। ये फसल मानसून की बरसात पर निर्भर रहती है। दूसरी है रबी क्रॉप। आपको पता, रबी गेहूँ 2 अक्षर है, ये याद करने का तरीका है। अक्टूबर नवंबर में इसके बीज बोए जाते हैं और हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में की जाती है। वीट, ग्राम, बार्ले, ऑयल सीड, अलसी, मस्टर्ड, कुमिन सीड, कोरिएंडर, पॉपी, साइलम, ये वो मुख्य फसल है जो इस ऋतु में उगाई जाती है और ये फसल सिंचाई पर आधारित है। जायद क्रॉप, इसमें सब्जियां हैं, चारा की फसलें हैं। ये सब फरवरी अप्रैल में उगाई जाती है और इनकी कटाई जून जुलाई में होती है। वाटरमेलन, गोड, बॉटल गोड, कुकुम्बर etc आर ग्रोन इन दिस सीजन। तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये सब इसी में उगाए जाते हैं। हमारी एग्रीकल्चर किस किस पर आधारित है? फूड क्रॉप्स, खाने वाले फसल है, खाने वाले जैसे राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, मिलेट, बार्ले, पल्से, दालें। राइस चावल, व्हीट गेहूँ, मेज मक्का, ज्वार हई, मिलेट बाजरा, बार्ले, पल्से, दालें। कमर्शियल क्रॉप वाणिज्यिक फसल जैसे शुगर केन है, कॉटन है, जूट है, टोबैको है, तंबाकू और ऑयल सीड्स। प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी है? जैसे टी, चाय, रबर, सिनकोना, मसाले, स्पाइसेस मसाले। गार्डन क्रॉप कौन कौन सी है? जिसमें फल फ्रूट सब्जियां आती है। हमारी जो मुख्य फसलें उसमें वीट, ये आपके सिलेबस में है। तो उत्तरी भारत में मुख्य तौर पर गेहूँ उगाया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री चाहिए। बरसात है 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर चाहिए। क्ले मिट्टी होनी चाहिए। 70% ऑफ इंडिया व्हीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, 21% हरियाणा, 6.17% उत्तर प्रदेश। ये नक्शा है मेजर क्रॉप एरियाज़ का, आप देख लीजिए इसको। हाँ, ये नीचे दे रखा है इंडेक्स। राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, मिलेट, रागी, कॉटन, ग्राउंडनट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन डाटा नोट अवेलेबल, ये इनका दे रखा है। ये आगे भी देख लिए। व्हीट क्रॉप्ड एरिया ये है, आप देख लीजिए इसमें कहाँ कहाँ कितना उगाया जाता है। और ये राइस क्रॉप्ड एरिया है, आपके सामने दे रखा है, ये 32.68%। और बाकी राज्य में जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान, बिहार में उगाया जाता है। राजस्थान में गेहूँ गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, इसके अलावा अधिकतर जगह उगाया जाता है। थर्ड लार्जेस्ट फीड प्रोड्यूसर कंट्री है दुनिया में हमारा इंडिया, भारत, चाइना और अमेरिका के बाद।
ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे भारत में हम गेहूँ उगाने में आत्मनिर्भर बने, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में इसकी मात्रा बढ़ी। राइस गेहूँ है, ये खरीफ क्रॉप है। चावल चावल है, ये ट्रॉपिकल रीजन में है, इसके लिए टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बरसात का पानी 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। क्ले एलुवियल सॉइल में नदी के किनारे पर इसकी तो उत्पादन ज़्यादा होता है। चावल हमारे सीज़न के अनुसार उगता है। इसमें अमन डूरिंग विंटर, ओस डूरिंग ऑटम और बोरो डूरिंग समर। 86% प्रोडक्शन है चावल का, वह मानसून समय में होता है। और 90% ऑफ राइस है, उसका उत्पादन वेस्ट बंगाल 15%, आंध्र प्रदेश 14%, उत्तर प्रदेश 12%, बाकी उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और अलग राज्य आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा होता है। चावल राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से उगाए जाते हैं और कुछ मात्रा में बूंदी में भी उगाए जाते हैं। भारत चावल उत्पादन में 2 नंबर पे है चाइना के बाद। ये शायद 2 ही टॉपिक आएंगे आपके इस बार। बाकी एक बाजरा थोड़ा उल्लेख कर ले। नॉर्मली बाजरा है हमारे यहाँ ज्वार के बाद नंबर आता है इसका। ये ड्राई क्लाइमेट में और वार्म गर्मी में उगाया जाता है। जून से अक्टूबर के मध्य खरीफ क्रॉप है ये। बाजरा है ये 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के दौरान, और इसको सिर्फ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश चाहिए और हल्की मिट्टी होनी चाहिए, यहाँ पे उगता है। और सभी प्रकार की मिट्टी में ये उगाया जाता है। बाजरा का प्रोडक्शन हमारे राजस्थान में 42%, महाराष्ट्र में 20%, गुजरात में 12.5%, उत्तर प्रदेश में 11%, टोटल 25%, 85% ये होता है उत्पादन। बाकी बचा हुआ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब में भी इसका उत्पादन होता है। राजस्थान में बाजरा है, ये जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जालोर जिले में उगाया जाता है। भारत बाजरा उत्पादन में दुनिया में 1 नंबर पे है। कुछ मुख्य जो दालें हैं हमारे भारत में, कहाँ कहाँ देखिए आप, ये रबी सीजन में आती है, खरीफ और रबी में। पीनट, ग्राम, लेंटिल ये उत्पादन होता है। हमारे चना नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भी होता है। राजस्थान का जो चना है वो कैनाल इरिगेशन से भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत उत्पादन होता है अच्छा किस्म का। ग्रेन के बाद अरहर की दाल है, वो मुख्य उत्पादन होता है इसका। फिर ज्वार का, मिलेट का, मस्टर्ड का महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन का देखिए आप, कब कब कैसे हुआ। 2012, 13, 13, 14, 14, 15, ये एरिया इतना, प्रोडक्शन इतना और प्रोडक्टिविटी इतना, ये किलोग्राम में है। ये आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने है। ये मूंग और उड़द की दाल ये ज्वार के साथ उगाई जाती है। ये हमारे राजस्थान 1 नंबर पे है मूंग और बाजरा में। मूंग है ये सेमी डेजर्ट एरिया में होता है, जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली में। और उड़द है वो हाड़ौती एरिया में और कोटा में, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, मेवाड़, बांसवाड़ा यहाँ पाया जाता है, उत्पादन होता है। लेटिल पल्स दाल है और रबी क्रॉप के साथ उगाई जाती है अलवर, भरतपुर और धौलपुर में। अब कमर्शियल क्रॉप की बात करते हैं। पहला है शुगर केन। इसके लिए टेम्परेचर 15 डिग्री से 30 डिग्री चाहिए सेल्सियस और रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। मिट्टी क्ले मिट्टी चाहिए या नदी का मुहाना मिल जाए। नॉर्थ इंडिया में गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये शुगर केन का एरिया है। देखिए आपने नक्शे में दिखाई दे रहा। प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात यहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है। शुगर केन राजस्थान में उदयपुर, गंगानगर,
भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी यहाँ भी होता है। शुगर केन है, इससे क्या क्या बनाया जाता है? शुगर, चीनी, जगरी और अल्कोहल में काम आता है। कॉटन, ये 6.7% पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड से होता है। कॉटन हमारे इंडिया में खरीफ सीजन के साथ में होता है। इसके टेम्परेचर 20 डिग्री से सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बरसात 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। डीप ब्लैक सॉइल चाहिए इसके लिए। लाइम और पोटास है, ये अच्छी मिट्टी है कॉटन के लिए। 3 वैरायटी का कॉटन यहाँ होता है। लॉन्ग एंड थिन फाइबर कॉटन, जिसे अमेरिकन कॉटन बोलते हैं, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में होता है। मीडियम फाइबर कॉटन है, वो 40% टोटल उत्पादन का, ये गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में होता है। और शॉर्ट फाइबर कॉटन है 10% उत्पादन का, ये हमारे आमतौर पे पूरे देश में कहीं ना कहीं पाया जाता है। गुजरात में फर्स्ट पोजीशन है, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन, आंध्र प्रदेश थर्ड पोजीशन है, पंजाब, हरियाणा है यहाँ कॉटन अच्छे उत्पादन में, और कुछ जगहों में कम भी होता है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज लेस देन डिमांड, सो इंडिया इंपोर्ट्स कॉटन फ्रॉम अमेरिका। हमारे यहाँ उत्पादन कॉटन का डिमांड से कम होता है, इसलिए हम अमेरिका से मंगाते हैं। सूडान, कीनिया, इजिप्ट यहाँ से मंगाते हैं। राजस्थान में कॉटन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में होता है। जूट हो गया पटसन, अनाज की बोरियां होती है, आपको पता है, उसे पटसन बोलते हैं। जूट, ये जूट है, ये फाइबर क्रॉप हमारे इंडिया में। ये स्टेम ऑफ जूट प्लांट यूज फॉर पेपर इंडस्ट्री, इसका तना है वो पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, और इसकी रस्सियाँ भी बनती है और कुछ सामान भी बनते हैं। वार्म ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में इसका उत्पादन होता है। हमारे देश में पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन खूब होता है। देखो कॉटन और जूट क्रॉप्ड एरियाज, ये बता रखा आपके सामने, कॉटन और जूट का अलग। ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है, 60% उत्पादन होता है टोटल का। आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा में बचा हुआ होता है। ऑयल सीड, तेली चीज़ें, इसमें रबी खरीफ दोनों समय में ये उगते हैं। ये देखिए आप, पहला तो है इसमें ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, सीसम, सनफ्लावर, सूरजमुखी, अलसी, कैस्टोर, सोयाबीन, ये सब है। हमारे यहाँ मूंगफली और सरसों 80% उत्पादन यही होता है। ग्राउंडनट, मूंगफली, ये वैसे ब्राज़ील की उत्पत्ति मानी जाती है मूंगफली को, वो 30% उत्पादन दुनिया का यही होता है। खरीफ सीजन के वक्त इसको उगाया जाता है। 45% जो क्रॉप है वो मूंगफली की मानी जाती है। 85% उत्पादन हमारे देश में गुजरात 1 नंबर पे, आंध्र प्रदेश 2 नंबर पे, तमिलनाडु 3 नंबर पे, महाराष्ट्र, कर्नाटका यहाँ पे होता है। राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से होता है, नहरों के माध्यम से। राजस्थान कैनाल, राजस्थान नहर के माध्यम से होता है। सरसों 70% है दुनिया का, सरसों हमारे इंडिया में होता है, और 35% है हम बाहर से लाते हैं। 85% मस्टर्ड है, वो नॉर्थ इंडिया में होता है। राजस्थान का नंबर 1 है इसमें, और 41% मस्टर्ड है, सब यहीं से उत्पादन होता है। बाद में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, मध्य प्रदेश 3 नंबर पे, गुजरात, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे उत्पादन होता है सरसों का। राजस्थान में ये इसका उत्पादन अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर यहाँ पे सिंचाई के माध्यम से या नहर के माध्यम से, राजस्थान नहर के माध्यम से होता है। ये कैश क्रॉप इंडिया के बारे में पूरा बता रखा है। एरिया इतना, प्रोडक्शन इतना और प्रोडक्टिविटी इतनी। अब आप देखिए आगे, हाँ, अदर ऑलसीड क्रॉप है, ये आपके शायद सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन इकोनॉमी, भारत की आर्थिक व्यवस्था में खेतीबाड़ी का क्या उपयोग है? तो पहला तो है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है हमारी खेतीबाड़ी में 56.6% जनसंख्या लगी हुई है। इसमें प्रतिशत 56.6% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिश फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, ये कच्चा माल यहाँ से आता है और ये आजीविका का साधन है। दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी में भी इसका योगदान है। देखो 93-94 में 55.11% इसका योगदान था।
was 55.11% on price of 1993, 94 and 1951, which reduced to 44.26% in 1990। हाँ भाई, ये बता रखा है कि भाई किस प्रकार से खेतीबाड़ी में इसका प्रतिशत कम हो रहा है। ड्यूरिंग 2007 to 2008 it was 17.8% on price of 1990 to 2000 और रिड्यूस हो गया 11-12 में 15.35%। मतलब कहने का मतलब ये है कि औद्योगिक विकास की वजह से धीरे धीरे जो जीडीपी है वो धीरे धीरे कम योगदान है इसमें। फॉरेन ट्रेड में इनका योगदान क्या है, 2.07% एक्सपोर्ट करते हैं जो एग्रीकल्चर का उत्पादन है वो, जैसे हम टी, चाय, शुगर, ऑयल सीड, टोबैको, तंबाकू, स्पाइसी मसाले, फ्रेश फ्रूट्स, बासमती चावल, राइस, ये सब हम बाहर बेचते हैं। ये इसके अलावा जो टेक्सटाइल, पोट्री, फूड ग्रेन है, एडिबल ऑयल है, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं, आयातित करते हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री के लिए जो कच्चा माल है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, स्पाइस इंडस्ट्री, इन सब के लिए कच्चा माल एग्रीकल्चर से आता है। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड इन रूरल एरिया। आपको पता है 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है। इसलिए जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स है, कल्टीवेशन इक्विपमेंट्स है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स है, सब के सब मार्केट से किसान लोग ले जाते हैं। ठीक है, अभी हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। टॉपिक, इफ वी असेस इंडियन एग्रीकल्चर वी विल फाइंड दैट इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यदि हम हमारी खेतीबाड़ी के बारे में आकलन करते हैं तो ये भारत की एक प्रकार की रीढ़ की हड्डी है। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक प्रकार का आय का स्रोत और बेरोजगारों के लिए रोजगार भी है। प्रोडक्शन फास्ट ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर और मानसून। अब क्या है, कई बार उत्पादन कम होता है क्योंकि ये मानसून पर निर्भर है। विच इज़ इंडेफिनेट एंड इरेगुलर विद हैवोक ऑफ फ्लड एंड ड्रोट्स। ये इरेगुलर है, अनिश्चित है, कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है। इफ वी वांट टू डेवलप एग्रीकल्चर इन इंडिया वी विल हैव टू चेंज द एंशिएंट वे ऑफ इट्स प्रोडक्शन। यदि हम भारत में एग्रीकल्चर का उत्पादन यदि बदलना चाहते हैं तो हमें प्राचीन तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। वी विल हैव टू रिमूव इलिटरेसी एंड अबोलिश पॉवर्टी। हमें निरक्षरता को हटाना होगा और गरीबी को दूर करना होगा। ओनली तभी हम डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंडीशन ऑफ फार्मर्स विल इम्प्रूव, तभी खेतीबाड़ी का विकास होगा और किसान लोगों की हालत सुधरेगी। तो सभी साथियों को नमस्कार, मैंने इस चैप्टर को पूरा किया। इसी के साथ ही आपकी जो भी समस्याएं, जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी है आप मुझसे जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मुझे प्लीज़ अपने साथियों कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेमोरी फैक्ट से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।